Hey everyone, let's discuss about the structure of eyeball. The structure of eyeball consists of three concentric layers including outer sclerotic, middle choroid and inner retina. Now we are going to discuss these three concentric layers one by one. First layer is outer sclerotic layer. अब ये जो outer sclerotic layer है ना, ये टफ फाइब्रस टिश्यू से बनी होती है. वाइट होता है कलर इसका, ये जो लेयर होती है वाइट कलर में होती है. अब हम जब अपनी आँखों में देखते हैं जो वाइट पोर्शन दिखता है हमें आइज़ के फ्रंट वाली साइड पे, दैट इज़ द स्क्लेरोटिक लेयर. ठीक है, ये बल्ज आउट करता है, बाहर की तरफ निकला होता है और ट्रांसपेरेंट हो जाता है फ्रंट रीजन में, जहाँ पे जाके ये आइज़ के कलर्ड पोर्शन को कवर करता है. जहाँ पे जाके ये आई के कलर्ड पोर्शन को स्क्लेरोटिक लेयर कवर करता है ना, उस पार्ट को हम लोग कॉर्निया बोलते हैं. कहते हैं कुछ केसेस में क्या होता है कि कुछ पेशेंट के अंदर जो कॉर्निया होता है ना वो ओपेक हो जाता है. ओपेक मतलब वहाँ से लाइट एंटर नहीं कर पाती, वाइट हो जाता है. और जब लाइट एंटर नहीं करेगी तो नॉन फंक्शनल, फंक्शन कोई परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि आइस का काम है कि जब भी लाइट एंटर करेगी इमेज बनेगी रेटिना के ऊपर. ठीक है, बट यहाँ पे क्या है कि लाइट एंटर ही नहीं कर पाएगी ड्यू टू द ओपेकनेस ऑफ कॉर्निया, जिसकी वजह से नॉन फंक्शनल हो जाएगा और कॉर्निया डिफेक्टिव हो जाएगा. इसको कॉमन लैंग्वेज में मोतियाँ बोलते हैं कि आइस पे मोतियाँ उतर आया है, कि पर्सन जो है वो सफ़र कर रहा है फ्रॉम फ्रॉम कैटारेक्ट. ठीक है, मोतिया को कैटारेक्ट बोलते हैं. तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, जो डिफेक्टिव कॉर्निया है उसको रिप्लेस कर देते हैं फ्रॉम हेल्थी कॉर्निया फ्रॉम अ डोनेटेड है. कोई हेल्दी पर्सन अपना क्या करता है, कॉर्निया दे देता है और जिस पर पेशेंट का डिफेक्टिव कॉर्निया उसको रिप्लेस करके वहाँ पे हेल्दी कॉर्निया लगा दिया जाता है. तो ऐसे हम लोग कैटारेक्ट को कर सकते हैं. फिर जो ओपेकनेस है वो ख़त्म हो जाएगी और वो जो कॉर्निया है वो फंक्शनल हो जाएगा. ठीक है, ये थी आपकी फर्स्ट लेयर जिसके अंदर आ जाता है आउटर स्क्लेरोटिक लेयर. ये वाइट ऑफ द आई होता है, क्या कहते हैं, ये आइज़ के जो कलर्ड पोर्शन है उसको ये कवर करता है. इसलिए जिस पोर्शन पे जाके ये कलर्ड पोर्शन जो आई का उसको कवर करता है उसको कॉर्निया बोलते हैं. कॉर्निया कुछ पेशेंट्स में डिफेक्टिव होता है, उसको कैटरेक्ट डिसीज़ बोला जाता है. और वहाँ पे हम लोग उस कैटरेक्ट डिसीज़ को वो भी कर सकते हैं, रिप्लेस भी कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट लेयर आ जाती है कॉरॉइड लेयर. इट इज़ रिचली सप्लाइड विद ब्लड. अब ये जो कॉरॉइड लेयर होती है ना, ये ब्लड इसके अंदर प्रेजेंट होता है. अब ये जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होता है और साथ में इसका काम होता है आइज़ को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है. ठीक है, कॉरॉइड लेयर इट इज़ रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स. यहाँ पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, इनका काम क्या है कि ये आइज़ को नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे. इट कंटेन्स अ डार्क ब्लैक कलर का पिगमेंट भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है जिसको मेलानिन बोलते हैं. अब ये जो मेलानिन है ना, ये प्रिवेंट करता है लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करने में और स्कैटर करने में आइज़ के अंदर. ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ आइज़ के फ्रंट पोर्शन की, अब इसके लिए हम लोग एक डायग्राम देखते हैं. सो हेयर इज़ द डायग्राम जहाँ पे हम लोगों ने अभी फर्स्ट वाला पोर्शन पढ़ा स्क्लेरा विच इज़ द वाइट ऑफ द आई. ठीक है, ये इसी के अंदर आगे फ्रंट पार्ट के अंदर जो कलर्ड पोर्शन है उसको जो कवर करता है उसको कॉर्निया बोला गया. हेयर इज़ द कॉर्निया एंड दिस इज़ द स्क्लेरा. अब हम लोग बात करने जा रहे हैं सिलरी मसल्स की. सो हेयर इज़ द सिलरी मसल्स, ये दीज आर द सिलरी मसल्स. ठीक है, अब जो आइज़ के फ्रंट वाले पोर्शन में अभी जो मैंने डायग्राम में दिखाया, हेयर इज़ द डायग्राम, ये जो आइज़ का जो फ्रंट पोर्शन है वहाँ पे सिलरी बॉडी प्रेजेंट होती है, सिलरी मसल्स प्रेजेंट होते हैं. ये सिलरी मसल्स क्या करते हैं, लेंस की शेप को चेंज करते हैं, या हम लोग कह सकते हैं इट हेल्प्स टू चेंज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस. ठीक है, सो ये था सिलरी बॉडी के बारे में. ये इट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट. समटाइम पूछा जाता है आपसे पेपर में कि व्हाट आर सिलरी बॉडी या सिलरी मसल्स भी बोलते हैं इसको. नेक्स्ट पोर्शन जो कॉरॉइड के अंडर आता है दैट इज़ द आइरिस. आइरिस कहते हैं इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द कॉरॉइड. ये क्या करता है, लेंस को पूरी तरह से कवर नहीं करता, इट कवर्ड पार्शली, और एक सर्कुलर सा होल इसके अंदर प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग प्यूपिल बोलते हैं. तो ये देखो, ये यहाँ पे ये हो गया हमारा आइरिस. ठीक है, आइरिस के बीच में पूरी तरह से कवर्ड नहीं है आइरिस, ये सेंटर में एक पोर्शन प्रेजेंट है जिसको हम लोग प्यूपिल बोलते हैं. ठीक है, अब हम लोग प्यूपिल के बारे में स्टडी करेंगे. ओके, सो
आइरिस का एक मेन फंक्शन है कि जितनी भी आइज़ की अलग अलग हम लोग देखते हैं, अलग अलग कलर होता है आइज़ का, किसी की ब्लू आइज़ होती, किसी की ब्राउन होती, किसी की ब्लैक आइज़ होती। ये जो ब्लू ब्राउन ब्लैक, किसी की ग्रीनिश भी होती है, दिस ऑल ड्यू टू द कलर ऑफ आइरिस। एक्चुअली जो कलर आइरिस का जो कलर होता है वही लेंस का कलर होता है, ठीक है। अब आइरिस के पास ना दो मसल्स प्रेजेंट होती हैं, एक होती है रेडियल मसल्स, एक होती है सर्कुलर मसल। रेडियल मसल्स का काम होता है प्यूपिल को वाइड करना, ठीक है, उस वाइड कर देना, उसको चौड़ा करना। और जो सर्कुलर मसल्स का काम होता है उसको थोड़ा कंस्ट्रिक्ट करना मसल्स को। ये जो एडजस्टमेंट होती है प्यूपिल के साइज़, कभी प्यूपिल का साइज़ बढ़ जाता है, कभी प्यूपिल का साइज़ कम हो जाता है, इसकी यही रेगुलेट करता है कितनी लाइट हमारी आइज़ के अंदर एंटर करेंगी। जैसे देखो, अगर कोई पर्सन डिम मतलब ब्राइट रूम से किसी डिम रूम में आया तो उसकी आइज़ जो है थोड़ा उसको टाइम लगता है, हमें एकदम से सारी चीज़ें क्लियर नहीं दिखाई देती, क्योंकि वहाँ पे क्योंकि एक चीज़ याद रखो कि जो प्यूपिल है ना, वही लाइट के अमाउंट को, कि कितना लाइट एंटर करेगी हमारी आइज़ के अंदर, उसको कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। अभी मैं बात करी थी कि डिम और डार्क लाइट में, डिम लाइट में क्या होता है कि प्यूपिल जो है वो डायलेट हो जाता है, वो थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट एंटर करे, ठीक है, और हमें क्लियरली विजिबल होए डार्क रूम के अंदर। बट अगर मैं ब्राइट लाइट में, वहाँ पे आंखें हमारी बंदी हो जाती है पूरी तरह से, क्योंकि बहुत एक्सेस में लाइट आती है, जिसकी वजह से जो प्यूपिल है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सी है, कहते कि जो पैटर्न है ना अरेंजमेंट आइरिस मसल्स का, वो हर इंडिविजुअल का यूनिक होता है। इसीलिए हम लोग, अगर मुझे एक पर्सन, मतलब यहाँ पे हम लोग ये भी कह सकते हैं कि एक पर्सन दूसरे पर्सन से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, तो हम लोग इंडिविजुअल की आइडेंटिफिकेशन फ्रॉम आइरिस की मसल से भी लगा सकते हैं, ठीक है।